हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन वैल्यूएबल चैनल कॉमर्स ट्यूब। स्टूडेंट आज लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज़ की थर्ड वीडियो। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। नंबर फर्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब वर्क का नेचर कैसा है, वर्क में होता क्या है। दैट इज आपको बिजनेस में देखने को मिलता होगा स्टूडेंट गाइस, देखने को मिलता होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग। मतलब या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा या चीजें खरीदी जाएंगी या बेची जाएंगी, बाइंग एंड सेलिंग होगी। नंबर सेकंड इज प्रोफेशन में क्या होगा, एक पर्सनल सर्विस दी जाएगी, किसके थ्रू, स्पेशलिस्ट के थ्रू। दैट इज फॉर एग्जांपल एक टीचर है वो स्पेशलिस्ट है किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसके थ्रू क्या दी जाएगी, पर्सनल सर्विस दी जाएगी। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट में आप देखने को मिलता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एम्प्लॉय को वही करना पड़ता है, ये उसका नेचर ऑफ वर्क है। ठीक। नंबर सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है गाइस, किसी चीज में पैसा लगाना। तो बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में तीनों में कंपैरिजन करें अगर, तो सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, बिजनेस में लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेजिटेबल की शॉप है, एक वेजिटेबल का रिक्शा है, तो आप क्या कहोगे, वेजिटेबल शॉप में ज्यादा लगा है पैसा या वेजिटेबल रिक्शा में। दैट इज वेजिटेबल शॉप में ज्यादा पैसा लगेगा। कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। नेचर एंड साइज को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करी जाती है। अगर आप अपना बिजनेस बड़े लेवल का कर रहे हैं, दैट इज बिग लेवल का कर रहे हैं, उसका साइज बड़ा है, दैट इज उसमें क्या लगेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी। और अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल का है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगेगी। नंबर सेकेंड इज प्रोफेशन, अ लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर मैं कंपेरिजन विद बिजनेस बात करूं तो आपके प्रोफेशन में कम इन्वेस्टमेंट लगती है। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं। आपका बिजनेस नहीं होता, किसी और का बिजनेस होता है। आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एम्प्लॉयमेंट में आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है। नंबर थर्ड इज रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, रिस्क कहां पर आएगा, जहां पर पैसा लगा हुआ होगा, जहां पर इन्वेस्टमेंट होगी। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिस्क किस में होगा, बिजनेस में होगा, दैट इज हाई रिस्क। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो इसमें कम रिस्क होगा, लो रिस्क होगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगी हुई है। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा तो वहां तो रिस्क ही नहीं होगा, दैट इज नो रिस्क, क्योंकि अभी मैंने बोला कि आप एम्प्लॉयमेंट में किसी और के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते, दैट इज नो रिस्क। ठीक। द लास्ट वन इज फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव। आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। दैट इज बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। कभी पापा ये नहीं कहते कि हम किसके लिए कमा रहे हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, लॉस के लिए काम कर रहे हैं। हम हमेशा किसके लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। एक्सेप्शन केसेस हैं कि आपको बिजनेस में क्या हो जाए दोस्त, लॉस भी हो सकता है। प्रोफेशन की बात करूं, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, इसमें भी आप प्रॉफिट के लिए काम करोगे, बट आप यहां पर सर्विस दोगे और आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी एंड वेजेस। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, दैट्स व्हाई आपको या तो सैलरी मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। अगर मैं बिजनेस की बात करूंगा तो जरूरी नहीं है आपके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन हो तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन इन बिजनेस। क्या आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा हो तभी आप बिजनेस में स्टेबल हो पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। मगर इन कंपैरिजन विद प्रोफेशन की बात करूं तो वहां पर फॉर्मल क्वालिफिकेशन आपके लिए नेसेसरी हो जाती है। आप प्रोफेशनल तभी कहलाएंगे जब आपके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन होगी, एक डॉक्टर, एक टीचर। द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो हर लेवल पर भी एम्प्लॉयमेंट में आपको जरूरी नहीं है फॉर्मल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप टॉप लेवल में हैं तब ऑब्वियस सी बात है आपके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, और अगर आप लोअर लेवल पर हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन हो। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ असेट्स। जैसे अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो अ बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। बिजनेसमैन अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, बट अगर प्रोफेशनल की बात करूं, प्रोफेशन की बात करूं तो एक प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूं तो मेरे एब्सेंस में मेरा बच्चा या मेरा जो चाइल्ड है वो ऑपरेशन नहीं करेगा, दैट्स वाई यहां पर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने इंटरेस्ट को। और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में आप पर्सनल सर्विस देते हो तो आप उसमें भी ट्रांसफर इंटरेस्ट नहीं कर सकते। जो एम्प्लॉय है वही एम्प्लॉयर का काम करेगा।
द नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूं तो मैंने पहले वीडियोस में भी बात करी है, प्लीज वो वीडियोस देख लीजिएगा। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूंगा तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन। तो बिजनेस में ऐसा कोई खास नहीं होता कि रूल्स और रेगुलेशन हो, नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। मगर अगर प्रोफेशनल की बात करूंगा, प्रोफेशन की बात करूंगा तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं। देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन। बट द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा तो वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट की जगह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसी बेसिस पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय काम करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की मेमोरी टेक्निक की बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, मेमोरी टेक्निक हमने एक नई यूनिक वे निकाला है कि जिससे स्टूडेंट्स को पॉइंट्स बहुत इजी वे में क्या हो जाएं, याद हो जाएं। तो आज का कॉन्सेप्ट था हमारा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसमें 7 पॉइंट्स थे हमारे। उन 7 पॉइंट को हमने ट्राई करा है कि 2 लाइन में कवर हो जाएं, जिससे आपको ईजी तरीके से याद हो जाए। हमने मेमोरी टेक्निक बनाई, एनआरआई की क्वालिफिकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और कोड ट्रांसफर नहीं होते। अब बात आती है एनआरआई क्या होता है। एनआरआई होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इस देश का नहीं है। ठीक, तो इसी वे में हमने इसको कवर करने की कोशिश करी है कि आपको इजी तरीके से याद हो जाए इसके पॉइंट्स। जो याद नहीं होते जनरली बच्चे भूल जाते हैं। एन फॉर नेचर ऑफ वर्क, आर फॉर रिस्क, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, क्यू फॉर क्वालिफिकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सबको बाय हार्ट थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि सब ने वीडियो पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं। बिजनेस हिंदी मीडियम पर जैसा रेस्पॉन्स आया है, सबको बाय हार्ट थैंक यू स्टूडेंट्स। आप ऐसे भी आगे मुझे अप्रिशिएट करते रहें, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। सबको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। इनकम टैक्स की वीडियो पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, बिजनेस हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है, वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड कर सकूं। जैसे आपको ये दिख रहा है स्टे होम स्टे सेफ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस चैनल के थ्रू कि प्लीज़ घर पर रहें, आप खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें। स्टे होम स्टे सेफ। जब आप घर पर रहेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी और बाहर वाले लोग भी सेफ रहेंगे। और प्लीज़ जैसा गवर्नमेंट कहती है उसका आप उसको प्रमोट करें और उसको मानें और घर पर बैठें जब तक कि ये लॉकडाउन गवर्नमेंट ने कर रखा है, जब तक उसको मानें प्लीज़। दूसरी बात ये गाइज, एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी नीडी पीपल की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए ज़रूर। जो आपके आसपास देखते हैं आपको, प्लीज़ मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि अपने आसपास देखिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रीट में देखें, अपने एरियाज़ में देखें, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरतमंद है, प्लीज़ आप उसकी हेल्प करें। तो आज हमारे पास आपके लिए इतना ही था। बाय बाय एंड टेक केयर।